हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद कैलाश चैनल में। दोस्तों, हम आज 28 अप्रैल के कुछ प्रमुख समसामयिकी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी विद कैलाश चैनल। तो 28 अप्रैल 2021 की जो प्रमुख समसामयिकी हैं उनमें पहला जो करंट अफेयर है मिजोरम के बारे में है। मिजोरम उत्तर भारत के पूर्वोत्तर भाग का एक राज्य है। मिजोरम के लुंगलेई ज़िले में स्थित जंगल में आग लग गई हाल ही में। तो इस जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 की मदद लिया। आग बहुत भयानक लगी थी, जिसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली गई। दूसरा करंट अफेयर है राजन मिश्रा। पंडित राजन मिश्रा हिंदुस्तानी संगीत शैली के शास्त्रीय गायक थे। इनका हाल ही में 25 अप्रैल 2021 को 70 वर्ष की अवस्था में कोविड बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। पंडित राजन मिश्रा का संबंध बनारस घराने से था। पंडित राजन मिश्रा हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल शैली के गायक थे। पंडित राजन मिश्रा को कई सारे सम्मान मिले हैं। इन्हें 2007 में पद्म भूषण का सम्मान दिया गया और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों, हम संगीत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज साझा करते हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत की कुल 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। उत्तर भारत में जो संगीत शैली प्रचलित है उसका नाम है हिंदुस्तान संगीत शैली, और दक्षिण भारत में जो शैली है वो उसे बोलते हैं कर्नाटक संगीत शैली। इन दोनों संगीत शैलियों में देखा जाए तो हिंदुस्तान संगीत शैली भारत के अधिकांश क्षेत्र में फैली हुई है। कर्नाटक संगीत शैली जो है वो मुख्यतः दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक ही सीमित है, और इन राज्यों को छोड़कर शेष भारत के हिस्से में हिंदुस्तानी संगीत शैली ही प्रचलित है। वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत शैली की कई सारी गायन शैलियाँ हैं। हिंदुस्तानी संगीत शैली की मुख्यतः कुल 10 शैलियाँ हैं, जिनमें प्रमुख हैं ध्रुपद शैली, धमर शैली, होरी शैली, ख्याल शैली, टप्पा शैली, चतुरंग शैली, रस सागर शैली, तराना शैली, सरगम शैली और ठुमरी। ये कुछ प्रमुख संगीत की शैलियाँ हैं जो कि हिंदुस्तान संगीत शैली के अंतर्गत आती हैं। और पंडित राजन मिश्रा हिंदुस्तान संगीत शैली की ख्याल शैली के गायक थे। चलिए दोस्तों, अगला करंट अफेयर की बात करते हैं। तीसरा करंट अफेयर है हमारा विश्व टीकाकरण सप्ताह। WHO की पहल से प्रतिवर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2021 में यह विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसकी थीम 2021 के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह की जो थीम रखी गई है वह है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, अर्थात टीके हमें करीब लाते हैं। यह इस साल की थीम है। अब इसी के साथ साथ हम भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी कर लेते हैं। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सबसे पहले 1978 ईस्वी में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नाम से एक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, किंतु आगे चलकर 1985 में इस टीकाकरण कार्यक्रम का नाम बदल करके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP रख दिया गया।
अच्छा, ये वर्तमान समय में भारत जो है कोविड बीमारी की समस्या से जूझ रहा है और इस बीमारी के को काबू करने के लिए भारत में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कोविड टीकाकरण अभियान यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, यह कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को किया और साथ ही साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का यह पहला वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम है। भारत में इस कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कुल दो प्रकार की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, दो नाम से। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। यह एक सक्रिय वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा किया गया है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। यह एक निष्क्रिय वैक्सीन है। इसका निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लग रही होगी। और अगला करंट अफेयर है सीपरी रिपोर्ट 2021। सीपरी के 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है 2020 में। सीपरी ने अभी हाल ही में वर्ष 2020 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में वह विश्व के सभी देश अपने सेना के ऊपर कितने खर्च करते हैं उसका ब्यौरा रखता है और उस हिसाब से रैंक बनाता है। तो इस रैंक में भारत को तीसरा स्थान मिला है, अर्थात भारत विश्व में सैन्य मामलों में खर्चे किए जाने की रैंक में तीसरे नंबर पे है। भारत विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, जबकि पहले नंबर पे है सऊदी अरब। अर्थात विश्व में सैन्य हथियारों का आयात सबसे अधिक सऊदी अरब करता है और उसके बाद भारत करता है। सीपरी क्या है दोस्तों? सीपरी के बारे में हम लोग जानते हैं। सीपरी का पहले फुल फॉर्म हम देखते हैं। सीपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, जो कि स्वीडन देश में स्थित है। सीपरी के बारे में क्या जानकारी है? सीपरी जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण व निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। सीपरी की स्थापना 1966 में स्टॉकहोम में हुई थी। सीपरी नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, सीपरी के बारे में हमने आपको बताया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है। अगला करंट अफेयर क्या है? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के करंट अफेयर समाप्त हुए। अब हम कल मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।